के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। देवेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, पब्लिक लाइफ में। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई पहले से भी रहा है कि तरीका के भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में भी है। हम आप से जानना चाहते हैं किस रणनीति के तहत ये आज बैठक बुलाई गई है। आज लखनऊ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन माननीय वीएल संतोष जी का आगमन हुआ 2 दिवसीय प्रवास क्रम के तहत। उसमें आज पहली बैठक उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष, 6 क्षेत्रों के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। उस सभी में माननीय वीएल संतोष जी का जो मार्गदर्शन पाथे हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, उसमें मुख्य रूप से वही 3 साल पहले जब माननीय वीएल संतोष जी का आगमन हुआ था लखनऊ में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, उससे अधिक मेहनत ऊंचाई पर बने रहने के लिए करनी पड़ती है। हम 2014 से लेकर के 4 चुनाव देखें तो 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के लगातार 4 चुनाव को, असेंबली और लोकसभा के चुनाव को हम लोग जीतते आ रहे हैं और वो हम लोग लगातार जीतते रहें आगे भी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कल्चर और भाजपा का स्वयं जो कल्चर है, उसी क्रम में उनके पदाधिकारियों का भी स्वभाव बना रहे, उनकी कार्यपद्धति भी वैसी बनी रहे, इसलिए उनका उसी विषयों को लेकर के पाथेय था। क्योंकि हम केवल सत्ता के लिए चुनाव नहीं जीतते हैं, हम समाज में काम करने के लिए भी चुनाव जीत रहे हैं और जनता भी हमको लगातार केवल सत्ता में बनाए रखने के लिए नहीं, उनके पदाधिकारियों को, उनके विधायक, उनके जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनके सांसदों का जो कार्यपद्धति है, उनका जो काम करने का कल्चर है, कितना सामाजिक है। क्या केवल एक पॉलिटिकल साइंस के नियम के अनुसार कि सत्ता में बना रहना ही और सत्ता में सबसे अधिक संख्या लाना ही राजनीति का नियम है? नहीं, राजनीति का नियम सामाजिक क्षेत्र में काम करना, समाज जीवन में नीचे तक जाकर के काम करना एक आम राजनीतिक पॉलिटिशियन का भी होना चाहिए। उसको एक सामाजिक भी बनना चाहिए, सामाजिक धारा में काम करना चाहिए। कुल मिलाकर के जो उनका पाथेय का मोटो था माननीय वीएल संतोष जी का, यही था। देवेश जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी को महंगाई, बेरोजगारी को लेकर और शिक्षा को लेकर घेर रहा है, तो क्या कुछ कहना है, ये बड़े मुद्दे बनेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में? देखिए, ये मुद्दे इससे पहले के लोकसभा चुनाव में भी थे, क्योंकि वो लोग जनता के बीच जाते नहीं हैं और जनता की जो रिक्वायरमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी नीति की केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जनता का जो एक्सपेक्टेशन है वो दोनों जगहों पर हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसलिए जनता निरंतर वोट दे रही है। जिस टाइप के मुद्दे वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के लिए वो विषय निरंतर रहते हैं, वो आज के विषय नहीं है। स्वतंत्रता की बात से लेकर के अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है कल 15 रुपये में मिलेगी ही। जो 15 रुपये में आज मिल रही है, जो हम आज 15 रुपये में खरीद रहे हैं, वो निश्चित रूप से कल 20 रुपये में मिलेगी। तो इसलिए महंगाई का एक क्रम है, उसके अनुकूल विकास कितना हो रहा है, नीचे काम कितना हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, भाई शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अधिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, हॉस्पिटल, उनकी व्यवस्था करना, ये सब क्षेत्रों में काम करने का जो बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और सड़कों का जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत देश में, भारत देश का एक एक नागरिक देख रहा है इस चीज़ को, किस तरह से सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जनता देख रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे कि 2,000 करोड़ जो नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
मजदूरों की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी, वो सब कहीं ऐसा हुआ नहीं। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, नौकरियों का जो सेक्टर है उसको बढ़ाने का प्रयास निरंतर चल रहा है और नौकरियों की एक सीमा है। नहीं, जो नौकरी आपके आर्मी में भी थी उसे भी 4 साल कर दिया गया, ये भी एक मुद्दा बन रहा है। नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा बन रहा होता तो ये मुद्दा आज से नहीं, काफ़ी पहले से हो गया है। इसके बाद हमें अभी चुनाव जीत चुके हैं, तो वो अगर उसका इम्पैक्ट नीचे पड़ा होता तो हम अभी जो लोकल बॉडी के चुनाव होते तो बुरी तरह से हार जाते। सारे चुनाव हम लोग जीते हैं। जनता का प्रदर्शन, जनता का निर्धारण उसके चुनाव से ही तो महसूस करते हैं। और फिर अगर हम दूसरी बात करें, हम चुनाव छोड़ भी दें एक बार, तो हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग जनता के बीच सबसे ज़्यादा जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार के अभियान चलते हैं उसमें सीधे एक एक कार्यकर्ता, विधायक, सांसद सब जनता से कनेक्ट होते हैं। तो हम लोग जनता से जब कनेक्ट होते हैं, जनता की आवाज़ें हम लोग खुद सुनते हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हम खराब काम करें, हर सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन जनता किस कामों को पसंद कर रही है। विपक्ष तो हमलावर रहता है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, ये विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। विपक्ष का ये काम है, उनको ये करना भी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, बेरोजगारी काटेंगे क्या बैठ करके। मतलब जो ये विपक्ष जो है, ये जो मुद्दे बना रहा है, ये बड़े मुद्दे तो हैं। नहीं, कोई बड़े मुद्दे नहीं है। बड़े मुद्दे हैं तो जनता को समझाने की कोशिश करें। वो जनता को तो नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि जनता को उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही है। और सबसे पहला काम तो है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी नीति के जो लोग हैं, उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को सबको समझा करके और बता करके उनके कल्चर को दुरुस्त करने की कोशिश की है। 2000 साल सत्ता में बाहर रहने के बावजूद भी अपने कार्यकर्ताओं को भी समझा नहीं पाए हैं कि समाज के बीच उनको कैसे जाना चाहिए। 2024 के वो अहम मुद्दे क्या होंगे जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है? देखिए, सबसे अहम मुद्दा ये है कि नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में भारत का जो स्वरूप निकल कर के आया है 2014 के बाद से, जो निरंतरता उसकी बढ़ती जा रही है, सबसे बड़ा इस भारत के गौरव का है। दूसरा, इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मल्टीप्लाई हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वो सारे मुद्दे जनता को हम लोग बता भी रहे हैं। और अभी जो हम लोग महाजनसंपर्क अभियान में नीचे गए 1 महीने में, तो हम लोगों ने जनता का 1 साल बाद चुनाव है, मैंने 1 साल पहले ही जनता को ये बताना शुरू कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में बातचीत के लिए। आप थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।